वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विप्लोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामप्रपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि जन्मपूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने गीता सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। जो श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है या ये जहाँ से उद्धृत की गई है वो महाभारत का एक अंश है और ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि इसको महर्षि वेदव्यास जी ने रचा था और गणेश जी ने लिखा था।
तो इसमें रचने की जैसा जैसा वो बोलते गए गणेश जी वैसा वैसा निरंतर लिखते गए। तो बड़े ही सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। और जैसे हम लोग जब बात और व्यवहार की करते हैं, जब हम लोग कम्युनिकेशन और करेस्पॉन्डेंस करते हैं, मतलब पत्राचार करते हैं या कोई बात और व्यवहार करते हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। तो जो आगे के लोग रहते हैं, जो पढ़ने वाले लोग रहते हैं या जो भी सुनने वाले लोग रहते हैं, उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो जो यहाँ पे पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है संजय जी द्वारा, वो कहा गया एव मुक्तो। ऐसा एव मुक्तो, एव मुक्त्वा ऐसा बहुत बार आएगा जब संजय जी कहेंगे। तो संजय जी बड़े ही स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र जी को, कि क्या क्या युद्ध भूमि में चल रहा है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या क्या चल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है उसमें संजय जी ने पहले धृतराष्ट्र जी को भारत बोल के संबोधित किया, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप कितने श्रेष्ठ वंश में पैदा हुए हैं। आप भरतवंशी हैं, आपके वंश की अपनी एक महानता है। तो बार बार उनको अलग अलग नाम से संबोधित करके अलग अलग चीज़ों को उनको एहसास दिलाते थे संजय जी कि आप इन द कैपेसिटी ऑफ किंग, एक राजा की क्षमता में भी आप बैठे हुए हैं और सब आपके राज्य में ही ये जो हो रहा है वो हो रहा है। इन्होंने धृतराष्ट्र के लिए संजय जी ने इस श्लोक में भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का इस्तेमाल किया है। गुडाक मतलब होता है निद्रा, या निद्रा बोलें या बोलें कि निग्लिजेंस, मतलब किसी चीज़ को आप अगर जैसे निद्रा में आदमी चला जाता है, निग्लिजेंस ना बोल के इग्नोरेंस बोल सकते हैं उसको। जैसे आदमी को कुछ नहीं रहता, चलो सो जाते हैं, तो उसको क्या, वो थोड़े समय के लिए चीज़ों को टालने के लिए सोना पसंद करता है। जैसे सोना कई तरह का, जैसे आदमी आलस में सोता है, आदमी इग्नोरेंस में सोता है, आदमी को जब कुछ काम नहीं रहता है तब सोता है। तो और कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी, जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ने बैठते थे या जब भी विद्यार्थी जीवन होता था, जब भी कुछ रहेगा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है तो तुरंत हमको नींद आने लगती थी। तो ये जो पर्टिकुलर क्वालिटी है, गुण नहीं बोलेंगे इसको, अवगुण बोल सकते हैं, कि जब भी कुछ कंसंट्रेट करने के लिए होता है तो नींद आने लगती है, अपने आप लगता है कि सारा थकान अपने अंदर आ गया है। तो अर्जुन इस चीज़ को जीत चुके थे, इसीलिए उनका नाम गुडाकेश बोला गया, कि गुडाक के ईश हैं। गुडाक मतलब जो निद्रा आती है या जो इग्नोरेंस रहता है, चीज़ों को टाल देने वाला जो एटीट्यूड रहता है, अर्जुन इससे ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए श्रोता आप जो लोग भी सुन रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि अर्जुन के अंदर जो जो गुण है वो एक आम आदमी के अंदर आना बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे, इसीलिए भगवान ने उनको चुना, उनका चयन किया, उनको चूज़ किया कि हाँ, अर्जुन के जो क्वालिटीज़ हैं वो डिजर्व करते थे कि इस तरह से उनको गीता का उपदेश दिया जाना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का जो विषाद है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और ये अर्जुन विषाद योग का हम पाठ कर रहे हैं। तो इसके पहले भी हमने अर्जुन की क्वालिटीज़ की बात की, और इस पर्टिकुलर श्लोक में अर्जुन की जो क्वालिटी बताई जा रही है वो उनको बताया जा रहा है कि वो गुडाक के ईश हैं, गुडाकेश हैं। उनको गुडाकेश नाम से संबोधित किया जा रहा है। गुडाकेश का मतलब ये है कि अर्जुन ने निद्रा और इग्नोरेंस, जो भी होता है टाल मटोल वाली चीज़ें, कि चलो अब ये नहीं, अब सो लेते हैं, थोड़ा देर बाद में ये कर लेंगे, इन सब चीज़ों पे, इन भावनाओं पे विजय प्राप्त कर ली है। तो एक विद्यार्थी के लिए ये जो गुडाकेश वाली क्वालिटी है ये बहुत ही ज़रूरी है, और होनी भी चाहिए, कि कभी भी ऐसा ना हो कि हम नींद हमको ड्राइव कर रही है। हमको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि हम लोग नींद को ड्राइव करें। हमको अपने ऊपर किसी चीज़ को बहुत टालना मटोलना नहीं चाहिए कि ये बाद में कर लेंगे, ये अब कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो बहुत समझदार हो जाते हैं और वो अपने मन से ही निर्णय लेने लगते हैं, जैसे हम अब शादी कर लेंगे, हम तब शादी कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, ये पुस्तक हम कब पढ़ लेंगे, कंपटीशन के लिए भी तो बहुत अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, हमें कभी भी कंपटीशन दे सकते हैं। तो ये इग्नोरेंस के कैटेगरी में आता है, ये सब एटीट्यूड जो है इग्नोरेंस की कैटेगरी में आता है।
तो सोचिए अर्जुन को एक विशेष नाम ही दिया गया कि वो गुडाकेश है, मतलब इग्नोरेंस वाली चीज़ों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, निद्रा जैसी चीज़ पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। और फिर से यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश कहा गया है कि जो सारे हमारे इंद्रियां हैं उनके जो भगवान हैं ऋषिकेश हैं, कि सारे सेंसेस को भगवान ऋषिकेश कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब गुडाकेश मतलब अर्जुन के अंदर जो ये निद्रा के ऊपर, इग्नोरेंस के ऊपर विजय प्राप्त करने की जो क्षमता है वो भी भगवान का ही एक आशीर्वाद है। और अर्जुन हमेशा, क्या होता है आदमी की निद्रा की अवस्था क्या होती है कि आदमी को निद्रा की अवस्था में कोई चेतना नहीं होती है। मतलब जैसे गीता हम जैसे और पढ़ेंगे, और जैसा कि हमारे पिताजी बताते थे कि निद्रा में और मृत्यु में केवल एक ही अंतर होता है कि मृत्यु जो होती है वो कभी ना जगने वाली निद्रा होती है। मतलब एक बार आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस निद्रा से आदमी फिर जग नहीं पाता है। निद्रा की अवस्था भी वही होती है कि आदमी के अंदर कोई चेतना नहीं होती है, आप उसको कुछ पता नहीं। जब आदमी सो रहा होता है तो वो इक्विवेलेंट टू डेड बॉडी ऐसा टाइप का होता है कि उसको कुछ चेतना नहीं होती है। स्वप्न दुस्वप्न जो आते जाते रहे वो आते जाते रहे हों, वही होता है आदमी की निद्रा वाली अवस्था, वही होती है। तो अर्जुन के पास जो है निद्रा अवस्था में भी वो चेतना है कि वो कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। मतलब उनको ऐसा नहीं था कि वो सो रहे हैं तो उनको कृष्ण कौन है पता नहीं है। सोने की अवस्था में भी वो उतने ही कृष्ण के भक्त हैं जितना वो जगने की अवस्था में है। इसलिए अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है कि अर्जुन ने निद्रा के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और किसी भी तरीके का अर्जुन के अंदर इग्नोरेंस नहीं है। अर्जुन हर एक चीज़ को बड़े ही तन्मयता से, बड़े ही श्रद्धापूर्वक अपना करते हैं। और भगवान ऋषिकेश को, भगवान श्री कृष्ण को, जो सभी सेंसेस के देवता हैं, सभी सेंसेस के राजा हैं, उनको भगवान ऋषिकेश कह के इसमें कहा गया है। और संजय बताते हैं कि एव मुक्तो, एव मुक्त्वा, एव मुक्तो मतलब ऐसा है कि जैसे ही भगवान ने ऐसा सुना, अर्जुन ने इसके पहले कहा था कि हे अच्युत आप मेरे रथ को लगा दीजिए दोनों सेनाओं के बीच में। तो एव मुक्तो बोलने का मतलब जैसे ही भगवान ने ऐसा सुना वो तुरंत ही दोनों सेनाओं की मध्य में स्थापयित्वा रथोत्तमम, रथ उत्तमम, वो रथ बहुत ही उत्तम था। जिस रथ पे भगवान और अर्जुन स्वयं बैठ रहे हैं उस रथ की तुलना और बाकी संसार के किसी रथ से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस रथ में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। पहली क्वालिटी कि भगवान जो उस सारथी वाले रथ पे बैठ रहे हैं, तो जो सारथी का स्थान है, भगवान के बैठने का स्थान, वो महापवित्र स्थान है। वहाँ पे तो तीनों लोगों के स्वामी स्वयं खुद ही बैठ रहे हैं, भगवान बैठ रहे हैं। तो ऐसा रथ तो और कहीं नहीं है। उस रथ में जो राजा के स्थान पे वो अर्जुन स्वयं बैठे हुए हैं और उस रथ के पताका के ऊपर हनुमान जी विराजमान है। तो रथोत्तमम बोल के संबोधन किया है यहाँ पे संजय ने कि उस उत्तम रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में जैसे ही गुडाकेश ने बोला वैसे ही स्थापित कर दिया। अब संजय जी ये सारी चीज़ें, जैसे गुडाकेश भी बोला है तो संजय जी ने बोला है, भारत भी बोला है तो संजय जी ने बोला है, लेकिन लिख कौन रहा है? वेद व्यास जी और गणेश जी। तो उन लिखने वालों को कोटि कोटि प्रणाम। और संजय जी जो इस तरह से संबोधन कर रहे हैं उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत ही उच्च कोटि की है, उस बुद्धिमत्ता को भी कोटि कोटि प्रणाम। तो श्रोतागण, अब हम लोग अगले वीडियो में 25वें श्लोक का बात करेंगे जो इसी श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो अब एक के बाद एक श्लोक आपस में जुड़े हुए हो, सबका एक ही मतलब, एक जैसा ही मतलब निकलता है। तो आज के लिए इतना ही। भगवान ऋषिकेश हम सबकी सहायता करें। गुडाकेश जैसी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हमारे भी अंदर हैं, थोड़े बहुत गुण हमारे में भी समाहित हो। हम इसी प्रार्थना के साथ आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।